अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब? खैर खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपने सुबह भी एक शॉट देखा और अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं कि टोयोटा ने आवाम को अपनी जलील करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है कि भाई एलसी नहीं है पाकिस्तान के पास। सो जितनी कंपनीज के पास जितना प्रोडक्ट है वो उसकी कोशिश है कि ये ज्यादा से ज्यादा महंगे रेट पर बिके ताकि उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो भी सिक्योर रहें, उनका अमला भी सिक्योर है और उनकी कंपनी का निजाम भी आई चलाई चलता रहे। लेकिन ये तो एक बात गई, लेकिन एक दफा जब आपने रेट इंक्रीज कर दिया है तो दूसरी दफा क्यों इंक्रीज किया, उसका भी जवाब मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली बताने जा रहा हूं। चलाएं चलते हैं कंप्लीटली वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। उससे पहले भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हर किस्म की लेटेस्ट वीडियो रिसीव होती रहे और उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के रिलेटेड। सो बात करते हैं कि टोयोटा ने ऐसा क्यों किया। टोयोटा ने चंद दिन पहले तो भाई 10 से 15 दिन भी नहीं हुए अपने प्राइस में जबरदस्त किस्म का इजाफा किया था, लेकिन अभी कल जो है टोयोटा ने मजीद कीमत में इजाफा कर दिया। क्या कीमत है कंप्लीटली मैं वीडियो के आगे जाके आपको बताने वाला हूं। नए प्रोडक्ट्स की क्या कीमत आ गई है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये कंपनी जैसा क्यों कर रही है। मैं आपको क्लियरली कट बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जितनी भी कंपनीज है ना, तमाम की तमाम कंपनीज ने एक ईमेल चलाई है जिसमें उन्होंने क्लियरली कट बताया कि भाई इस महीने गाड़ी का ये रेट होने वाला है, दूसरे महीने ये रेट होने वाला है और मार्च में हम बताएंगे आपको क्या रेट होने वाला है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है कि मुल्क का दिवालिया बहुत करीब है। अगर इसको ना रोका गया बहुत सी बेरोजगारियां आने वाली हैं और ऐसा हो इस वजह से रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एलसी, जिसको कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, जो सर्टिफिकेट स्टेट बैंक इशू करता है जिसके जरिए आप इंपोर्ट करते हैं सीकेडी पाकिस्तान में स्पेयर पार्ट कुछ भी है और उसको यहां पर असेंबल करके आगे करते हैं, एक नहीं बेशुमार है। सिमिलरली अगर बात करें तो एक एलसी की वजह से एक जनाब एक बहुत ही बल्क सी अमाउंट में आपका जो प्याज है वो भी बकार हो गया है। ठीक है, एक महीने से खरा है। एलसी ना होने की वजह से प्याज क्लियर नहीं पाकिस्तान करवा सका और रिलेशन भी खराब हो गए दोनों कंट्रीज से। जो आउट ऑफ कंट्री से प्याज आया था वो भी खत्म हो गया, तबाह हो गया। सिमिलरली लाइक हीनो कंपनी है, उसके भी जो कंटेनर है वो एलसी ना होने की वजह से नहीं क्लियर हो रहे। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिनके एलसी के जिनको इशू है क्लियर नहीं हो रहे। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि मैं जो एलसी है ना दिसंबर 2023 को दूंगा, उससे पहले एलसी को आप भूल जाए। अब 2023 तक पाकिस्तान में कोई भी सीकेडी नहीं आने वाला, कोई भी गाड़ी का सीकेडी नहीं आने वाला। सो अब इस ड्यूरेशन में कंपनीज क्या करेगी? इस ड्यूरेशन में कंपनीज वही सर्वाइव करेगी जिसके पास स्टॉक अवेलेबल है, जो 1 साल तक स्टॉक चला सकती है। अब जिसके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है वो तो जनाब 2 से 3 से 4 महीने में बेच के कंपनी फारिग हो जाएगी, उनके एम्प्लॉयज घर बैठ जाएंगे। ठीक है, 1 साल के लिए, बाकी के जो महीने हैं। अब जिन कंपनीज के पास स्टॉक है उसकी कोशिश है कि इसको महंगे से महंगे रेट पर बेचा जाए और बिकेगा, क्योंकि एलसी तो है ही नहीं है। यही रीजन है कि जिसकी वजह से टोयोटा की प्राइस बूम कर गई है। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने जनाब बुकिंग ही बंद कर दी है। ठीक है, बुकिंग पकड़ ही नहीं रहे। अब ये कौन सी कंपनी है जिनके पास सीकेडी खत्म हो गया? टोयोटा के पास सीकेडी है, कोशिश कर रहा है कि उसकी जो रेट है, प्राइस है, वो मैक्सिमम प्राइस के ऊपर गाड़ी बिके। यही रीजन है जिसकी वजह से रेट इंक्रीज हो रहा है। इनमें कंपनीज का कोई कसूर नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एलसी का कसूर है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से तमाम कंपनीज मजबूर हो गई हैं रेट बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को भी रखना है, अपनी कंपनीज को भी चलाना है। ये सारे मामला इस वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलाएं चलते हैं, बात करते हैं टोयोटा की जो नई प्राइस आई है वो क्या आई है, उसके ऊपर कंप्लीटली थोड़ा गौर करते हैं। सीरीज जनाब ये नई आ गई है, अभी चंद दिन पहले, 10 दिन भी नहीं हुए, टोयोटा ने जो अपना रेट है वो कंप्लीटली तौर पर इंक्रीज किया है। तो अभी 10 दिन भी नहीं गुजरे अभी पूरी तरह से, तो इन्होंने मजीद रेट इंक्रीज कर दिया है। चलाएं देखते हैं इनकी प्राइसेस की तरफ गौर करते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि सिर्फ यारस जो मैनुअल है ना वो 41,49,000 रुपए की हो गई है। ठीक है, और यारस जो GLI 1.3 CVT गियर के साथ है वो हो गई है 44,09,000 रुपए की। यारस के अंदर जो 1.3 एटिव के अंदर है वो हो गई 43,79,000 की। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली अगर यारस की बात करें तो 1.3 के साथ जो CVT है वो आ गई है 45,99,000 रुपए की। और यारस एटिव 1.5 के अंदर जो मैनुअल है वो हो गई है 47,19,000 रुपए की। सिमिलरली जनाब यारस एटिव जो 1.5 CVT फुली ऑप्शनल है वो हो गई है 49,99,000
मॉडल की, अच्छा खासा रेट 50 लाख तक सिर्फ यारस पहुंच गई है। चलाएं अभी अल्टस की बात करते हैं, तो अल्टस का जो अभी नया रेट आया है वो 1.6 मैनुअल के अंदर वो आ गई है 53,39,000 रुपये की। फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स आप देख सकते हैं, दरमियान में फाइलर का टैक्स है और राइट साइड पर नॉन फाइलर का टैक्स है। और अल्टस के अंदर 1.6L जो CVT के साथ आ गई है वो आ गई है 58,19,000 रुपये की। अल्टस के अंदर जो स्पेशल एडिशन है वो जनाब 63,89,000 रुपीज़ की। अल्टस के अंदर अगर 1.8 की बात करें CVT के अंदर वो जनाब 61,39,000 रुपये की। 1.8 अल्टस ग्रैंडी 66,79,000 की और अल्टस 1.8 ग्रैंडी CVT ब्लैक इंटीरियर में 67,19,000 रुपये की। देख लिया प्राइस, ये दोबारा बढ़ी है। अभी इसके बाद मार्च में मजीद इजाफा होना है। हाईलैक्स की अगर बात करें सिंगल कैबन 4x2 एंड 4x4 की, तो हाईलैक्स सिंगल कैबन 4x4 डेकलेस डाले के बगैर 60,01,000 रुपये का, 3 लाख रुपए का इसका फाइलर का टैक्स, नॉन फाइलर का 9 लाख रुपए टैक्स। हाईलैक्स के अंदर 4x2 के अंदर सिंगल कैबन पेट्रोल के अंदर 2.4 मैनुअल 62,11,000 रुपये का। हाईलैक्स 4x2 सिंगल कैबन स्टैंडर्ड जो है वो 2.4 मैनुअल 64,71,000 रुपये का। हाईलैक्स के अंदर 4x2 सिंगल कैबन अप स्पेसिफिकेशन 2700 सीसी के अंदर मैनुअल 65,01,000 रुपये का। और हाईलैक्स के अंदर 4x4 सिंगल कैबन 2.8 मैनुअल जनाब MT के अंदर वो आ गया जनाब 65,85,000 और 31,000 रुपये का। आप देख रहे हैं MT की प्राइस क्या आ गई है। हाईलैक्स की अगर डबल कैबन की बात करें तो हाईलैक्स E 4x4 डबल कैबन के अंदर 250 सीसी के अंदर जनाब 98,08,000 रुपये का हो गया। हाईलैक्स रिवो G, अच्छा हाईलैक्स के अंदर अगर रिवो G 4x4 2.8 MT की बात करें तो 1,06,28,000 रुपये का। इसके अंदर फाइलर का टैक्स 4 लाख रुपये, नॉन फाइलर का 12 लाख रुपया। हाईलैक्स रिवो G 4x4 2.8 2800 सीसी 80 की बात करें तो जनाब आप ये देख सकते हैं 1,11,11,00,000 और 38,000 रुपये का। हाईलैक्स रिवो V 4x4 की बात करें 2800 सीसी में तो जनाब वो 1,23,00,000 और 18,000 रुपये का। हाईलैक्स के अंदर रिवो 4x4 रोको की बात करें तो 1,29,00,000 और 78,000 रुपये का। ठीक है जी, इस लेवल की प्राइस बढ़ गई यार, इस लेवल की। ठीक है जी, अगर हम आगे चलें तो फॉर्च्यूनर आ गया जी। फॉर्च्यूनर के अंदर जो फॉर्च्यूनर G STD पेट्रोल है उसकी 4x2 की 2700 सीसी के अंदर कीमत है जनाब 1,35,00,000 रुपया, 4 लाख रुपया फाइलर और नॉन फाइलर 12 लाख रुपया। फॉर्च्यूनर V पेट्रोल 4x4 के अंदर जो है उसकी 1,54,40,000 रुपया। और फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 डीजल जो 4x4 2800 सीसी में 80 आ रहा है उसकी 1,62,70,000 रुपया। फॉर्च्यूनर लेजेंडर जो है वो डीजल 4x4 2800 सीसी में 1,71,50,000 रुपया। जनाब प्राइस देख रहे हैं किस लेवल की इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, ये दोबारा टोयोटा ने प्राइस इंक्रीज़ की है, इसका एक दफ़ा झटका आपको मजीद लगना है, वो झटका शायद आपको 28 फरवरी को लग जाए। इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा और भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।